ओम शांति। ओम शांति संतोष दीदी जी, ओम शांति। वेलकम। कितना दिल से शांति। कितना शुक्रिया करते हुए आपका स्वागत करते हैं। हम सबको बहुत खुशी है कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आपने अपना टाइम सारा सेट करके भी आप विशेष आपकी अनुभव की बातें सुनाने के लिए पहुंच गए हैं। हम सबको ये भी बहुत खुशी है कि आपने काफी समय हमारे आदरणीय दादी ब्रिजेंद्रा जी के साथ भी बिताया है और ब्रह्मा बाबा से भी बहुत पालना ली है। तो सभी बाबा के बच्चों को उनका भी बहुत अच्छा अनुभव होगा। हम सभी जानते हैं आदरणीय संतोष दीदी जी बाबा का पूरे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का जिम्मेवारी संभालते हैं। बाबा के यज्ञ की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें भी आप मेंबर है। काफी इम्पोर्टेंट रोल आप प्ले करते हैं। आप सामाजिक विंग की जो बाबा की सेवाएं हैं उसके भी आप जिम्मेवारी संभालते हैं। और आपकी विशेषता है कि आप सदा हल्के रहते हैं और सबको हल्का करते हैं। यज्ञ में किसी को भी कोई भी प्रश्न होता, परिस्थिति होती, कोई बात इजी नहीं लगती, संतोष दीदी के पास जाते तो हल्का मुस्कुरा करके, हंसा करके हल्का कर देते। तो दीदी बाबा के यज्ञ के बहुत बड़े पिलर हैं। और अभी जब हमारी दादियां एडवांस पार्टी में हैं तो आप यज्ञ की काफी जिम्मेवारियों में बाबा का यज्ञ रक्षक बन के संभाल कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे महान संतोष दीदी जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जो भी अपना फोन अनम्यूट कर सकते हैं या अपना आईपैड या जो भी, तो दीदी को वेलकम करेंगे, ओम शांति करेंगे। ओम शांति। ओम शांति संतोष ओम दीदी। शांति। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम दीदी से सुनेंगे। चालू करेगी? जी दीदी। ओम शांति। हमें भी बहुत खुशी है आप सभी से मिल करके। बाबा के बच्चे कैसे कोने कोने में छुपे पड़े हैं। बाबा ने कहां कहां से चुन करके अपने बच्चों को अपना बनाया और अपना बना करके अपने जैसा बनना सिखाया। इस पुरुषोत्तम संगम युग की यही विशेषता है, जो स्वयं भगवान आकर के हम बच्चों को अपना बनाता है और अपना बना करके हमारी परवरिश करता है। ये कितना बड़ा हम सभी का परम सौभाग्य है, जिस सौभाग्य को कोटों में कोई में कोई आत्माएं प्राप्त कर सकती। तो आप ऐसे भगवान की पसंदी वाले, प्रभु पसंदी वाली आत्माओं से मिलकर के हमें बहुत बहुत खुशी है, क्योंकि हमारा ये ईश्वरीय परिवार इतना बड़ा परिवार है। जब एक दो को देखते हैं तो बहुत ही हिम्मत बढ़ जाती है। इस मार्ग पर हम अकेले नहीं चल रहे हैं, परंतु हमारे बहुत सारे भाई बहने हम सब साथ साथ चल रहे। और बाबा भी हमेशा हम बच्चों को यही कहते हैं कि मैं अकेला कार्य नहीं करता हूं, तुम बच्चों को साथ में लेके करता हूं। तो बाबा का जो अलौकिक कार्य है, वो अलौकिक कार्य तो बड़ा विचित्र कार्य है, जिस कार्य को जानने के बाद हम बच्चे खुद को जान के, पहचान के और उस कार्य में सहयोगी बन जाते हैं।
क्योंकि जिसके साथ स्नेह होता है उसको सहयोग तो जरूर दिया जाता है। और जब बाबा की पहचान मिल जाती है तो पहचान के समय हमें ये ध्यान में रहता है कि बाबा को पहचानने के बाद, बाबा का बनने के बाद, बाबा का आज्ञाकारी, वफादार और फरमाबरदार बच्चा बनना है। बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, ये तो पक्का है। परंतु कैसा बनना है, इसका हम सभी के आगे एग्जाम्पल साकार ब्रह्मा बाप है। हमारे पुरुषार्थ का शॉर्टकट ही है फॉलो फादर। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बच्चों को साकार बाप की कार्बन कॉपी बननी है। अभी तो कार्बन कॉपी नहीं परंतु फोटोस्टेट कॉपी बननी। जब कॉपी किया जाता है तो कॉपी करना बड़ा इजी होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें बाप समान बनने के लिए सदैव बाप को फॉलो करते रहना है। और बाप को फॉलो करते हुए तुम बच्चों को सदैव औरों को भी आप समान बना करके इस काफिले में सम्मिलित करके आगे बढ़ते रहना। तो हमने साकार बाबा को देखा कि बाबा को देखते ही किसी को भी यही अनुभव होगा कि ये फरिश्ता अभी अभी वतन से उतरा है। बाबा की पर्सनैलिटी, बाबा के चेहरे की वो रौनक, बाबा के नेत्रों की वो चमक देखने के बाद ये जो साकारी लोक है इसको कोई भी व्यक्ति भूल सकता है। जो नहीं पहचानता है उसको भी भूल जाता है, परंतु जो बाबा के बच्चे उसको पहचानने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो तो जब ऐसे बाबा को देखते हैं तो आनंद से भर जाते हैं कि हमारा ऐसा बाप है जो इस दुनिया में रहते भी सारी दुनिया से न्यारा है। भगवान ने जो रथ लिया वो बहुत सोच समझ के और ठोक ठोक करके उसको तैयार करके और पीछे लिया। वैसे भी आप लोगों को मालूम होगा कि हुसैन के घोड़े को सजाते हैं, हुसैन के घोड़े को सजा के फिर उसकी पालकी निकालते हैं। तो बाबा कहते थे कि ये मेरा हुसैन का घोड़ा है, इस घोड़े के ऊपर मैं सवार होके आता हूँ। पर घोड़े पर सारा समय नहीं बैठा जाता है, नहीं तो घोड़ा थक जावे। तो जब बाबा को मुरली चलानी होती है तभी आता है और फिर चला जाता है। परंतु सदैव यही अनुभव होता था, सुनाई पड़ रहा उनको, परंतु सदैव यही अनुभव होता था कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में है ही है, क्योंकि शिव बाबा के संग में रहते हुए ब्रह्मा बाबा के ऊपर उस संग का इतना रंग लग गया था जो दोनों अलग होते हुए भी उनको अलग नहीं कर सकते। जैसा आत्मा और शरीर ये दोनों अलग है, परंतु अलग होते भी आप उनको अलग नहीं कर सकते। इन दोनों के कार्य से ही जीवन चलता है। तो उसी प्रकार बाप और दाता ये दोनों ऐसे एक रूप हो गए थे जो आपको भेद ही मालूम नहीं पड़ेगा। और हमेशा हम देखते थे कि बाबा कैसे हम सभी के आगे हर बात में अग्रसर रहते थे, हर कार्य में हम सभी को उमंग और उत्साह बढ़ाने में सदैव प्रेरणा देते थे, खुद आगे आगे चलते थे। कभी हम बच्चों को आगे करते थे और खुद पीछे हो जाते थे, कभी खुद आगे चलता था और बच्चों को पीछे कर लेता।
तो हमें भी उसी रास्ते से जाना है जिस रास्ते से बाबा चला है। तो बाबा जब रास्ते पर चलना चालू किया ईश्वरीय मार्ग पर, और ईश्वर बाप ने उसके तन में जब प्रवेश किया, तो ये प्रैक्टिकल में अनुभव हुआ कि भक्ति मार्ग में जिस भगवान के हम गुण गाते थे, उस भगवान के सारे गुण साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने हम बच्चों को अनुभव कराए। वो प्यार का सागर है, दया का सागर है, रहम दिल है, आनंद का सागर है। ये जो भी गुण थे, ये सारे गुण साकार के द्वारा बाबा ने हम बच्चों को करके फिर बताया, ऐसा अनुभव कराया, क्योंकि अनुभव की हुई बात कभी भी भूल नहीं सकती है, वो हमारे दिल में सदा के लिए छप जाती है। तो हम देखते थे बाबा जो था, इतनी बड़ी आयु होते हुए भी बाबा में कितना हल्कापन था, बाबा कितना डबल लाइट था, बाबा में एडजस्टमेंट स्वयं को करने की बहुत बड़ी ताकत। उसका अनुभव ये होता था, बाबा बच्चों के साथ बच्चा बन जाता था, बड़ों के साथ बड़ा बन जाता था। मालूम ही नहीं पड़ता था कि बाबा की आयु क्या है। जैसा व्यक्ति होगा उस अनुसार उसके साथ बन करके और उसको ऐसी भाषणा देता था। जब भी हम लोग बाबा के सामने जाते थे पार्टी लेके, तो हर एक व्यक्ति यही अनुभव करता था कि बाबा मेरे से ही ज्यादा प्यार करता है। हाँ, थैंक यू। क्या हुआ, आवाज क्यों आ रहा है? क्या है देखो। हाँ, अभी ठीक हो गया, अभी ठीक हो गया दीदी। ठीक हो गया, जी बीच में कट हो गया। तो ये प्रैक्टिकल में अनुभव होता था कि बाबा का कैसा, जैसा शास्त्रों में बताते हैं ना कि श्री कृष्ण हर एक गोपी के साथ रास करता था। रास करना माना ही रास से रास मिलाना, संस्कारों से संस्कार मिलाना। तो बाबा हर बच्चे को यही अनुभव कराता था कि बाबा जो है उसका सर्व के साथ प्यार है। छोटे बच्चे भी ऐसा ही समझते थे कि बाबा मेरा है। तो ये जो बाबा के अंदर, ब्रह्मा बाबा के अंदर बेहद की भावना थी। जैसा शिव बाबा ये निराकारी झाड़ का बीज है, वैसा साकार मनुष्य सृष्टि का पिता स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा है। ये अनुभूति बाबा को देखने के बाद प्रैक्टिकल में होती थी। बाबा की ये विशेषता दिखाई पड़ती थी कि बाबा को सब बच्चे कितने प्यारे। हम पहले गीत गाते थे, तेरे कांटों से भी प्यार और तेरे फूलों से भी प्यार। तो ब्रह्मा बाबा में हमने देखा कि बाबा का बरोबर कांटों से भी प्यार था तो फूलों से भी प्यार। जो फूल बनने वाले बच्चे हैं उनको भी इतना ही प्यार करता था, और जो विघन डालने वाले बच्चे हैं, है तो सारे उसके बच्चे, जो विघन डालने वाले बच्चे हैं उनसे भी इतना ही बाबा प्यार करता था। इसीलिए आप लोगों को पता है या नहीं, एक बारी एक पेपर वाला था कलकत्ते में, वो हमेशा बहुत अपनी निंदा डालता था। तो बाबा को बच्चों ने कहा, बच्चे भी मतलब बाबा के बारे में बहुत उल्टा सुल्टा लिखता था, संस्था के बारे में लिखता था। तो बाबा को बच्चों ने कहा, बाबा हम उसके ऊपर केस करें, ये इतना उल्टा सुल्टा लिखता है। एक तरफ हम लोग सर्विस करते हैं और दूसरी तरफ ये हमारा इतना डिसर्विस करता है, तो हम इसके लिए इसके ऊपर केस करते हैं। बाबा से परमिशन लेने के लिए कलकत्ते वालों ने बाबा को लेटर लिखा। तो बाबा ने लिख करके भेजा। बाबा ने कहा, बाप कभी बच्चों के ऊपर केस करता है?
बच्चे नालायक निकलते हैं तो बाप के ऊपर केस करते हैं, पर बाप कभी बच्चों के ऊपर केस नहीं कर सकता है। आप उसको लिख करके भेजो कि भाई तुम ये जो भी कुछ डालता है पेपर में, आप हमारे सच्चे मित्र हैं, क्योंकि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो बने। तो आप हमारे सच्चे सच्चे मित्र हैं, इसीलिए ये सारी बातें आप लिखते रहते हैं। और सचमुच जब भी उसको ये लिख करके भेजा, जा करके उसको दिया ये लिखकर, तब से लेके उसने पेपर में डालना ही बंद कर दिया। तो बाबा के पास युक्तियां भी थी, वो शक्ति भी थी, वो धारणाएं बाबा के पास थी बेहद की, जिसके कारण हर एक आत्मा को बाबा का जो प्यार था वो पहुंचता था। बाबा के अंदर कितना त्याग था इसका तो आप सभी को मालूम है कि बाबा ने कैसा एक धक्क से, जिसको झाटकू मरना कहा जाता है, बाबा कहता था जिसके हाथ ऐसे पहला पूर्व वो पहुंचे, अर्थात जिसका हाथ ऐसा होता है वो फर्स्ट नंबर उसी का ही आता है। तो इसीलिए बाबा ने जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो बिगर सोचे समझे मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बिगर सोचे समझे एक धक से सर्वस्व त्याग कर दिया। आगे पीछे नहीं सोचा, परंतु तुरंत क्या किया, सब कुछ त्याग कर दिया, बाबा के ऊपर बलि चढ़ गया। इसीलिए बाबा नंबर 1 में आए। तो बाबा में जितनी ही त्याग वृत्ति थी उतनी बाबा में वैराग वृत्ति थी। बाबा को किसी में भी अटैचमेंट नहीं थी। बाबा की बुद्धि सिवाय शिव बाबा के और कहाँ भी जाती नहीं थी। बाबा के पास ज्ञान भी था और ज्ञान के साथ साथ बाबा शिव बाबा के लिए बहुत ही प्यार, और प्यार के साथ साथ भावना भी साथ में थी। कैसे हम आपको बतावें, हम जब वधुवन में जाते थे, गर्मी के दिन में जाएंगे तो आम की सीजन होती थी, हम बाबा के लिए आम लेके जाते थे और फिर हम लोग तो दोपहर में पहुंचते थे। फिर हम बाबा को कहते थे बाबा हम आम लेके आए, अभी नया नया फल निकला है, आप जरा मुंह में तो डालिए, देखिए तो सही चख के। बाबा कहता था नहीं बच्चे, कल बाबा को भोग लगेगा ना फिर तभी बाबा आम खाएगा, ऐसा नहीं खाएगा। हम कहते थे बाबा आपके तन में ही तो बाबा है, तो कल और आज की क्या बात। बाबा कहता था नहीं, देखो जो हमें खिलाता है उसको विधि प्रमाण हमें भी खिलाना चाहिए, वो खावे या नहीं खावे वो बात अलग है, परंतु हमारा फर्ज क्या बनता है। और सचमुच हम देखते थे कि शिव बाबा के लिए ब्रह्मा बाबा को कितना अथाह प्यार था, कितना रिस्पेक्ट था और कितनी भावना थी बाबा के लिए। कभी भी बाबा अपने मुख में नहीं डालते थे कुछ। और जब भी कोई भी फल आता था, कोई भी चीज आती थी भोग के लिए, बाबा स्वयं अपने हाथ से वो चीज निकाल करके रखता था और मम्मा को कहता था मम्मा तुम बाबा की याद में भोग बनाओ, क्योंकि और कोई इतना बाबा को याद नहीं करता है जितना तुम करते। मम्मा के द्वारा गुरुवार का, सतगुरुवार का भोग बना करके और भोग लगाते। तो बाबा में इतना मतलब भावना भी थी, ज्ञान भी था, अंधश्रद्धा नहीं थी परंतु श्रद्धा जरूर थी। तो उसी प्रकार हम लोगों को भी सिर्फ भूखा ज्ञान नहीं, परंतु साथ साथ में हमारी भी जो श्रद्धा है वो श्रद्धा भी हमारी इतनी पक्की होनी चाहिए, भावना हमारी इतनी पक्की होनी चाहिए। भावना के आधार पर हमारा सारा कार्य होता है। नहीं तो कोई कोई होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अरे बाबा है ना, बाबा कहता है मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो होता है ड्रामा अनुसार होता है। और ड्रामा अनुसार होता है परंतु बाबा कितनी मदद करता है। उसके लिए कोई भी कार्य होता है तो बाबा को थैंक्स देने के बदले क्या करते हैं, ज्ञान को उल्टा समझ लेने के कारण कहेंगे नहीं ये तो ड्रामा में था इसीलिए हुआ, बाबा ने थोड़े किया। परंतु नहीं, जितना मेरा बाबा के ऊपर निश्चय है, जितना मेरा बाबा के ऊपर विश्वास है, उतना बाबा की हमें सदैव मदद होती है। तो हमने ब्रह्मा बाबा में ये देखा, जो भी कार्य होता था
बाबा कहता था ये बाबा करा रहा है, करण करावन हार करा रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे। बाबा में कभी भी करतेपन का भान नहीं था। मैंने किया, मेरा है, मैं और मेरा, ये जो दो शब्द है ये उसकी डिक्शनरी में ही नहीं थे। सदैव बाबा यही कहते थे, ये यज्ञ जो है ये यज्ञ पिता शिव बाबा का यज्ञ, शिव भोलेनाथ का ये यज्ञ है, ये बच्चे शिव बाबा के हैं, मैं इसका ट्रस्टी हूँ। और प्रैक्टिकल में अनुभव होता था बाबा कितना न्यारा रह करके यज्ञ को संभालता है, बाबा यज्ञ का कितना ध्यान रखता था। यहाँ तक हम आपको क्या बतावे, जब सब्जियां आती थी बाबा किचन में जाता था, जा करके वहां सब्जियां जब निकालते थे बाबा कहता था ये बोरी में से 100 आलू निकालो, निकाल करके नीचे डालो, देखो शिव भोले का यज्ञ है, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर बाबा उन सब्जियों के 4 कैटेगरी बनाता था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। पहले क्या खलास करना है, जो खराब होती है उसको पहले खलास करो, दूसरी अच्छी चीज को पीछे खलास करो, क्योंकि भंडारे वाले क्या करे ऊपर ऊपर से ले ले और नीचे सड़ती रहे सब्जियां। तो बाबा इतना ध्यान रखता, बाबा को कदर होता था यज्ञ का कदर, क्योंकि ये शिव बाबा का भंडारा है, इसको संभालना मेरा काम है, मैं इसका ट्रस्टी हूँ। तो करन करावन हार स्वामी सब कुछ करा रहा है, वो चला रहा है, ये बाबा को पक्का था। और बाबा ने हमेशा हम बच्चों को आगे रखा। बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं आगे हूँ, बाबा ने सदैव यही कहा कि मेरे बच्चे आगे है। जैसा शिव बाबा ने बच्चों को अपने से आगे रखा, वैसा ब्रह्मा के ऊपर भी उसका ऐसा संग का रंग लगा हुआ था, उसको भी यही था कि जो भी करते बच्चे तुम कितनी सेवा करते हो, समझा समझा के तो तुम्हारे गले बंद हो जाते हैं, मैं तो बाहर जा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे तन में शिव बाबा आता है तो मैं नहीं जा सकता हूँ कहाँ। जैसा बाबा बच्चों की कदर करता था, थोड़ा भी कुछ करते थे। तो ये जो बाबा के अंदर था, बच्चों के लिए प्यार कहो, बच्चों के लिए रिस्पेक्ट कहो, ये बहुत बड़ी बात थी। बच्चों को उमंग और उत्साह में बाबा लेके आता। तो हमेशा ये जरूर था, हर बात में बाबा ने बच्चों को आगे रखा, परंतु पुरुषार्थ में वो स्वयं आगे रहा। पुरुषार्थ में कभी ये नहीं कहा कि बच्चों को करना है, सदैव बाबा को ये याद था जैसा कर्म मैं करूंगा मेरे को देख करके और करे। तो इसीलिए हर कर्म बाबा करके बताते थे। हमारे को अच्छी तरह से याद है, पांडव भवन में बाबा चक्कर लगाता था, कहाँ दिन है कहाँ लाइट जल रही है, बाबा जाके पटक लाइट का बटन बंद करता था। बच्चे भागते, बाबा आप रहने दो हम बंद करते। बाबा कहते कोई बात नहीं मैंने बंद कर। मतलब इतना बाबा को ध्यान रहता था कि जैसा कर्म मैं करता हूँ मेरे को देख करके बच्चे करेंगे, इसीलिए कर्मों के ऊपर बाबा का बहुत ही अटेंशन था। उसके बाद बाबा के अंदर जितना त्याग था उतना ही बाबा के अंदर बेहद का वैराग भी था। बाबा बच्चों से प्यार बहुत करता था, प्यार का सागर उसके साथ था, प्यार के सागर का जो प्यार है उसकी अनुभूति कराता था, परंतु बाबा न्यारा भी इतना ही रहता था। बाबा की किसी के साथ भी अटैचमेंट नहीं थी, जिसकी खुद के तन के साथ अटैचमेंट नहीं है उसकी और किसके साथ होगी अटैच। बाबा हमेशा कहता था ये तन शिव बाबा का है, ये मेरा नहीं है, मैंने उसको लोन दिया हुआ है ये। और शिव बाबा कहता था ये मेरा नहीं है, ये ब्रह्मा का है, मैंने लोन दिया है। तो दोनों भी उस तन को अपना नहीं समझते थे, जैसा न्यारा ही न्यारा रहते। तो बाबा हमेशा इस बात का ध्यान खिंचवाता था कि कैसा तन में रहते हुए भी उससे न्यारा और सबका प्यारा रहना। इतना बाबा बच्चों को प्यार देता था। जब भी पार्टियां आती थी और हम विदाई लेते थे तो सब बच्चों की आंखों में जल आता था और रोते थे सभी बैठ करके, जाने का मन नहीं होता। और बाबा इतना न्यारा होकर के खड़ा हो जाता था, पीपल के झाड़ तक छोड़ने को आता था, इतना न्यारा होके खड़ा हो जाता था। बाबा कहता था अच्छा बच्चे जाओ, खुश रहो, आबाद रहो, ना विसरो ना याद रहो।
खुश भी रहो, आबाद भी रहो, विसरो भी नहीं और याद भी नहीं रहो, दोनों भी बातें करता है। तो बाबा के अंदर जितना ही प्यारापन था उतना ही बाबा में न्यारापन भी था। बैलेंस की कला बाबा की बहुत अच्छी। बाबा जितना गंभीर था उतना रमणीक भी था। समय के ऊपर बाबा इतना गंभीर हो जाते थे, कोई भी बात जब धारण करानी होती थी बच्चों को तो ऑफिशियल बाबा समझाता था, परंतु बाबा फिर जब रमणीक हो जाते थे तो बच्चों से बच्चों जैसा खेलना भी चालू कर देते। तो ये बाबा के अंदर जो कला थी, बैलेंस की कला, लव और ला की कला, तो ये बैलेंस की कला ही बाबा को हर बात में क्या करती थी, जैसा औरों के लिए एक आदर्श बना देती। और देखा हम लोगों ने कि बाबा को ये बेहद का ड्रामा इतना पक्का था, जो होता है उसमें कल्याण। ये कल्याणकारी बाबा का यज्ञ है। बाबा हमारा कल्याणकारी है, ड्रामा भी कल्याणकारी है। तो बाबा कभी भी कैसी भी परिस्थिति आती थी तो बाबा कभी भी हलचल में नहीं आता था। आप लोगों ने बेगरी पाठ का भी सुना होगा, कितना बड़ा बेगरी पाठ चला, 350 भाई बहने थे और खाने के लिए एक दाना नहीं था, परंतु बाबा की स्थिति एकदम टॉप थी। इतनी ऊंची स्थिति थी बाबा की। जब ये जिस समय पर शुरू में भी कराची वालों ने जब इतने विघन डालते थे, क्या क्या पेपरों में उल्टा सुल्टा निकलता था, फॉरेन तक, अमेरिका तक पेपरों में उल्टा सुल्टा निकाला था बाबा के लिए। आज देखो संस्था के लिए भी कोई बोलता है तो हमें कितना खराब लगता है, वो तो डायरेक्ट बाबा के लिए बोलते थे। परंतु बाबा तो उससे मनोरंजन करता था। समझो ये घमसान करने वाले जिन्होंने पिकेटिंग किया, लाखा भवन को आग लगाई, लखीराज भवन को आग लगा दिया, ये सब कुछ किया, परंतु अगर चलते चलते वो कर करके थक जाते थे, कभी चुप हो जाते थे, कुछ नहीं करते थे, तो बाबा कहता था इनको क्या हो गया, ये कुछ करते नहीं आजकल। तो बाबा उससे तंग नहीं होता था, परंतु मनोरंजन करता। तो ये जो कला है बाबा की, हर परिस्थिति में खुद की स्थिति में स्थित रह करके, ऊंची स्थिति में स्थित रह करके औरों को भी उस स्थिति में रखना। नहीं तो अगर बेगरी पाठ के समय बाबा की स्थिति डाउन हो जाती थी तो सब बच्चों की भी डाउन हो जाती। परंतु ब्रजेंद्र दादी हमें बताती थी कि बाबा की स्थिति इतनी अच्छी थी, सवेरे क्लास पूरा होता था और बाबा हम लोगों को सभी को कहता था चलो चलो नाश्ता करने के लिए जाएंगे। तो उस समय तो आप लोगों को मालूम होगा, जो पहले शुरू में भी आए हुए होंगे इसमें से कोई कोई, तो उन्होंने देखा होगा अपने माउंट आबू में कितने पेड़ होते थे, कितने फूल होते थे। तो पेड़ों में करवंदे लगे हुए होते थे, जामुन लगे हुए होते थे, बाबा सबको ले जाता था और सभी तोड़ तोड़ के वो खाते थे और नाश्ता पूरा हो जाता। मतलब कितनी भी बड़ी परिस्थिति आवे बाबा उसको एकदम हल्का कर देता था। ये बाबा के अंदर बहुत बड़ी कला थी। और जैसा हमने देखा शुरू में लेकर के बाबा के अंदर हर बात का इंटरेस्ट, बाबा शौकीन था, बाबा में हर बात का इंटरेस्ट था। ज्ञान जब भी हम सेवा करते थे और बाबा को जाके सुनाते थे तो बाबा बहुत रुचि से बैठ के सुनता था, पूछता था क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। औरों का भी हम बताते थे, फलाना आया सन्यासी, बाबा उसने ये उसका लेक्चर हुआ फलाना, वो सुनता था। परंतु धीरे धीरे बाबा ने इतनी तपस्या किया, बाबा के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। बाबा ज्यादा सुनना पसंद नहीं करता, बाबा ज्यादा बोलता नहीं था। जैसा दिन प्रतिदिन बाबा अंतर्मुखता की गुफा में ज्यादा जाने लगा और तपस्या में ज्यादा से ज्यादा बाबा का समय लगने लगा। बाबा को बच्चों के ऊपर बहुत तरस आता। कितनी कितनी रात बाबा ने सारी सारी रात जाग के तपस्या किया। बाबा को कहते थे बाबा आपको नींद नहीं आती क्या? बाबा कहता है कैसा नींद करूंगा, अरे रात को ये मतलब जो भी बांधेलियां हैं बेचारी पुकारती है, तड़पती है, दुखी आत्माएं रो रही है,
तो बाप को नींद आ सकती है। तो बाबा को वो आवाज पहुंचते थे, बाबा उनको साकाश देता था, लाइट देता था। कोई खास अनन्य बच्चे बीमार होते थे, बाबा रात रात जाग के लाइट देता। विश्व किशोर भाऊ था अपना। विश्व किशोर भाऊ लौकिक में दादा के भाई का लड़का था। तो वो शुरू से लेकर के उसके पिता ने शरीर छोड़ दिया था, बाबा ने उसको पाला था, बड़ा किया था, उसको ज्वेलरी का दुकान खोल के दिया था। आज भी कलकत्ता में उनके नाम की पेड़ी चलती। तो ये जो विश्व किशोर भाऊ था, विश्व किशोर भाऊ को किडनी ट्रबल हो गया था, और पथरी थी, उसमें स्टोन था, उसका ऑपरेशन होने वाला था। तो बाबा जब ही उसको लेके गए, उसको मालूम था, उसने कहा मेरे को तो पहले ही जाना। उसका साकार बाबा के साथ अति प्यार था। बाबा ने जैसा सर्वस्व समर्पण किया, बाबा को देख के उसने में धक से सब कुछ समर्पण कर दिया। उनकी युगल थी संतरी दादी। संतरी दादी ध्यान में जाती थी, वो बाबा का कभी भी संदेशा लेके जाती थी, आती थी, बाबा के साथ ही रहती। तो विश्व किशोर भाऊ की जब तबीयत खराब हुई और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, बाबा कहता था घड़ी घड़ी मेरे को उसका समाचार बताओ, क्योंकि जैसे मम्मा बाबा की राइट हैंड थी, वैसा विश्व किशोर भाऊ भी बाबा का राइट हैंड। तो सारा सारा कारोबार वो संभालता था। पर उस आत्मा की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, उसको मालूम था मैं ऑपरेशन करूंगा तो मैं वापस नहीं आऊंगा। तो बोलता था मैं करूंगा ऑपरेशन, देरी से करूंगा। उसको बहुत तकलीफ होती थी, परंतु उस समय पर क्या था, इतने ये भी साइंस भी इतनी रिफाइन नहीं थी, तो इतना कुछ साधन वगैरह भी नहीं होते थे, हॉस्पिटलों में भी कुछ ये नहीं हो। अभी धीरे 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 मेडिकल फील्ड भी में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई। तो उसको यही था, वो कम से कम 6 मास उसने रात रात जाग के जितना भी यज्ञ का कारोबार है, क्योंकि ऑफिशियल सारा कारोबार वो संभालता था, उसने 6 मास जाग के ऐसा कारोबार जो भी कार्य था उसका इतना अप टू डेट कर दिया, कोई अंधा भी देखेगा तो भी समझ जाएगा। उसको यही था कि मैं चला जाऊं तो किसी को ये नहीं होना चाहिए कि भाऊ ये सारा कारोबार ऐसा बिखरा करके गए, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इतना मतलब बाबा का आज्ञाकारी यज्ञ का इतना फेथफुल था वो। तो बाबा पहले तो बोल, जब ये हॉस्पिटल में उसको रखा था बॉम्बे में, हरकिशन दास हॉस्पिटल में, हम मिलने भी गए थे, तो उसको जब ही रखा था तभी बाबा बोलते थे इसका समाचार देते रहो मेरे को। तो उसका रोज समाचार देते, दो तीन तीन बारी समाचार देते थे फोन कर। परंतु जब उसने शरीर छोड़ा तो बाबा से पूछा बाबा अभी क्या करना है, क्योंकि उसने बोला था मेरे को जाना है, मेरे को श्री कृष्ण के लिए तैयारी करनी है, इसलिए मेरे को पहले से ही जाना। यहाँ वो बाबा को बहुत संभालता था। तो वो उसका इच्छा मृत्यु था, वैसा उसका ऑपरेशन भी ठीक हो गया था, सब कुछ हो गया था, परंतु दूसरे दिन उसने शरीर छोड़ दिया। तो बाबा ने संदेश जब भी बाबा से पूछा, बाबा ने कहा इसकी बहुत इच्छा थी जाने की, इसीलिए फिर मैंने इसको बुला लिया। तो ये बाबा ने कहा कि अभी क्या है, वो चला गया ना, अभी बॉडी को क्या करेगी, इधर लाके उधर ही पूरा कर लेगा। मतलब इतना डिटैच, पहले तो इतना घड़ी घड़ी उसका समाचार पूछता था, समाचार दो, और फिर उसके बाद जब उसने शरीर छोड़ा तो 1 सेकंड में जैसा उसको बुला दिया। बाबा में ये बहुत तपस्या का बाबा का ऐसा था फल, एकदम न्यारा तो एकदम न्यारा, प्यारा तो एकदम प्यारा हो जाता। तो धीरे धीरे देखा कि इन सब बातों से बाबा डिटैच हो गया एकदम, और कोई बीच बीच में बोलते ही नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? जी देखो दीदी, सब बहुत डिस्टर्ब प्यार से सुन रहे हैं। हाँ, सब बहुत प्यार से सुन रहे हैं दीदी, बहुत समझ में आ रहा है एकदम, बहुत किसी अच्छा। किसी का आवाज आ रहा है ना, तो मैं बोला कि अब उनको बेचारों को तकलीफ। नहीं नहीं दीदी, कोई भूल से चालू कर रहा है, ठीक। तो बाबा में धीरे धीरे इतना परिवर्तन आ गया, जो बाबा ज्यादा जैसा बात करने से
एकदम ये कम से कम बोलना। और कोई बात सुनाते थे ना, ऐसा सुनता था जैसे सुन ही नहीं रहा है। लास्ट में तो हम जब ये बाबा के पास गए, मैं समझती हूँ मैं कुछ अक्टूबर या नवंबर में गई थी, उसके बाद बाबा जनवरी में अव्यक्त हो गए। तो जब भी हम बाबा के पास गए थे पार्टी लेकर के, तो बाबा के कमरे में गए तो ऐसा था जैसा एकदम भट्टी होती है ना, इसकी आग की कैसी भट्टी होती है तपी हुई, ऐसा एकदम सारा कमरा इतना चार्ज हुआ पड़ा था। और बाबा गद्दी पर बैठ के तपस्या कर रहा है। तो हम सोच के जाते थे, जो भी जाता था सो बाबा से बात करेंगे, बाबा को ये बताएंगे, बाबा को ये बताएंगे। पर बाबा के आगे जाने के बाद संकल्प भी बंद हो जाते थे, वाणी तो छोड़ो, पर संकल्प भी स्टॉप हो जाते थे। बाबा के सामने जाके हम भी बैठ जाते, बाबा से दृष्टि लेते थे। और बैठ के फिर बाबा पूछता था थोड़े समय के बाद कि बच्चे कुछ बोलना है, मुख से बोलने की हिम्मत नहीं होती, ऐसा सिर हिलाते और उठ करके आ जाते। फिर बाहर आने के बाद याद आता था, अरे हम तो बाबा से बात करने के लिए गए, वो बात तो रही। तो बाबा ने इतनी तपस्या किया, गहन तपस्या किया, जिसके कारण बाबा में इतना बड़ा महान परिवर्तन आ गया। साकार में होते हुए भी बाबा जैसा अव्यक्त में ही था, बाबा शरीर में नहीं था। बाबा के बदन को हाथ लगाओ ना, आपको ऐसा लगेगा जैसा कपूस, एकदम लाइट, शरीर भी एकदम लाइट हो गया था बाबा का। बाबा में इतना परिवर्तन था। और मैं जब लास्ट में गई तो मैंने देखा, और तो सब बातों में बाबा के परिवर्तन था, पर बाबा के नेत्रों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो हमने क्लास में आके बताया भी था बाबे में कि वो बाबा के नेत्र वो नहीं दिखाई पड़ते, उसमें से श्री कृष्ण के नेत्र दिखाई पड़ते। ये वो आकर्षण होती थी, और वो लगता था जैसा कि वो श्री कृष्ण देख रहा, ब्रह्मा बाबा देख रहा, ऐसा नहीं लगता। तो बाबा इतना संपूर्णता के नजदीक चले गए थे, उस संपूर्णता को जैसा बाबा ने धीरे धीरे अपना बना लिया, तो उसका अनुभव होता था। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाबा ने बहुत बड़ी तपस्या किया, बहुत मेहनत किया, इसीलिए बाबा की वो स्थिति आई। कोई ऐसा समझते हैं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में था, इसीलिए बाबा को ये उसका फर्स्ट नंबर आया, ऐसा नहीं। उस फर्स्ट नंबर को प्राप्त करने के लिए उसने खुद के ऊपर ध्यान दिया, खुद के ऊपर ध्यान दिया, सेवा किया। जो भी हमारी सब्जेक्ट है, उन सब सब्जेक्ट में बाबा नंबर 1 रहा, और हम सभी के आगे एक उदाहरण रहा है, एग्जाम्पल रहा। तो इसीलिए हमें सदैव इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें फॉलो फादर करना है। फॉलो फादर करेंगे तो हम सहज बाप जैसा बन जाए। तभी बाबा कहता है बच्चे तुम्हें इधर उधर नहीं देखना है, सदैव सी फादर और फॉलो फादर करते चलो। तो ये थी बाबा की सारी दिनचर्या कहो, बाबा की जीवन कहानी, जो अलौकिक जीवन कहानी थी, जिससे अनेकों को प्रेरणा मिलती थी, अनेकों का जीवन बना। ऐसा बाबा का वंडरफुल जीवन था। उसके बाद हम काफी समय, जब मैं पहले बाबा के पास गई शुरू में, मम्मा अव्यक्त होने के बाद तो जब ये मम्मा अव्यक्त हुई तभी मैं थी यहाँ। तो बाबा के पास गई तो बाबा ने हमको जानकी दादी के पास रहने के लिए भेजा, और उसके बाद थोड़े समय के बाद फिर बाबा ने हमको ब्रिजेंद्र दादी के साथ रखा। तो ब्रिजेंद्र दादी का भी जितना निराकार बाबा के साथ प्यार था, इतना ही साकार बाबा के साथ भी प्यार, बहुत प्यार था साकार बाबा के साथ। तो हमेशा उनको यही रहता था कि मुझे बाबा जैसा बनना है, बाबा को फॉलो करना। वैसे ब्रिजेंद्र दादी बहुत बड़े लौकिक में बहुत बड़े घर की थी। बाबा ने भी बहुत लाड से और बहुत कंडीशन से उनको दिया था, बहुत लाड से प्रेम से पाला था। परंतु जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा ने त्याग किया, तो बाबा को देख करके सबसे पहले तो देखा भी इन्होंने नहीं, बाबा का, शिव बाबा का अवतरण भी ब्रिजेंद्र दादी ने अपने आंखों से देखा।
तब से लेकर के ब्रिजेंद्र दादी ने उसी समय अपने जीवन में परिवर्तन लाया, एक धक से परिवर्तन लाया। जैसा बाबा ने धक से परिवर्तन लाया ना, तो वैसा ही इन्होंने भी एक धक से अपने जीवन में परिवर्तन लाया। एकदम सिंपल, कोई भी अपेक्षाएं नहीं। यज्ञ जो है वही हमारा प्राण है। ईश्वरीय जीवन का बहुत नशा था उनको, ईश्वरीय जीवन की बड़ी खुमारी थी। त्याग के साथ साथ भाग्य भी याद रहता था जरूर कि हम क्या बनने वाले, वो भाग्य भी प्रैक्टिकल में था, परंतु त्याग की जैसे मूर्ति थी। कहीं भी उनकी कभी भी ब्रिजेंद्र दादी की आंख नहीं डूबी, कभी भी उनकी बुद्धि कहाँ नहीं गई। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा जिसको कहे ना, वो प्रैक्टिकल में था। क्योंकि दादी की जो तपस्या थी, योग था, वो बड़ा पावरफुल था। जब दादी क्लास कराती थी बैठ के, मुरली सुनाती थी, मुरली सुनाने के बाद दादी योग कराती थी, तो उस समय तो हम लोग बहुत थोड़े होते थे, गिने चुने, तो घंटों बैठे रहते थे, दादी दृष्टि देती रहती। तो इतना साइलेंस में ले जाती थी, इतनी शक्ति की अनुभूति होती थी। जो घर से खास क्लास मुरली सुनने को आते थे वो उठते ही नहीं, बैठे रहते थे। तो इतनी जो उसने तपस्या किया और सर्वस्व एक धक से त्याग कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, उनकी अवस्था भी बड़ी परिपक्व थी, कभी भी हलचल में नहीं आई। और दादी को यही रहता था कि बाबा को जो पसंद है वही मुझे करना है, मुझे अलग कुछ नहीं करना है, परंतु बाबा की जो पसंदी है उसका ध्यान देना है और ईश्वरीय मर्यादा का किसी भी हालत में हमको उल्लंघन नहीं करना। कहा जाता है धरत पड़ी है धर्म न छोड़िए, भले मरना भी पड़े परंतु हमारा धर्म अर्थात जो धारणाएं हैं वो हमें कभी भी छोड़ना नहीं है। तो ये जो बात थी, ये ब्रिजेंद्र दादी में पक्की थी कि हमारी ईश्वरीय मर्यादाएं हमें कभी छोड़ना नहीं। और सदैव उन्होंने बाबा को सामने रखा और बाबा को सामने रख करके बाबा को सदैव फॉलो करती रही। जैसे बाबा रहा और प्यारा भी रहा, तो उसी प्रकार ब्रिजेंद्र दादी में ये विशेषता थी। वो भी भल सारे ब्राह्मण परिवार की प्रिय थी, परंतु उतनी ही न्यारी थी, क्योंकि उनका जो दिल का प्यार था वो एक बाबा के साथ ही था। देखो कितना ब्रह्मा बाबा के साथ प्यार था। एक उदाहरण मैं आपको बताती। एक बारी बाबा जब ये अव्यक्त बने, तो मैं समझती कुछ थोड़ा ही दिन हुआ था, हम लोग मधुबन में जाके आए, जनवरी मास ही होगा वो। तो दादी बाहर बालकनी में बैठ के तपस्या कर रहे, सवेरे अमृत वेले तो तपस्या करते, तो बैठी हुई। तो उसी समय पर वहां अपने साइंस सेंटर के सामने एक दूसरा गुरु रहता था, दादा मंगनमल। ये दादा मंगनमल वो था लौकिक बाप। तो इसने जब भी देखा इसमें कराची में कि दादा ने संस्था स्थापन किया, सत्संग चालू किया, तो बाबा को देख के उसने भी चालू कर दिया। तो वो अपने सामने ही रहता था, अभी भी उनकी शिष्यानियां वगैरह इधर ही रहती है सामने। तो वो सवेरे अपनी शिष्यानियों के साथ, शिष्यों के साथ चक्कर मार रहा था सवेरे 5 साढ़े 5 बजे। योग पूरा हुआ, दादी बैठी हुई थी वहां बालकनी में। तो इसने जब भी बाबा देखा उसको, तो इसको एक संकल्प आया दादी को, क्या, क्योंकि आयु बाबा जितनी थी उसकी भी, मंगनमल की। तो दादी को एक संकल्प आया कि हमारा बाबा तो चला गया, ये तो घूम रहा बोला इधर उधर, ऐसा संकल्प। वो तो अभी संकल्प तो उसको मालूम होगा, उसको क्या आया वो तो हमको पीछे बताया।
तो क्या हुआ, इतने में हमारे फोन की घंटी बजी, क्योंकि हम कोशिश करके क्लास के पहले किसी को फोन करते नहीं, और कोई हमारे हमारे को भी फोन नहीं कर। तो पहले तो ये मोबाइल वगैरह थे नहीं ना, लैंडलाइन था। तो घंटी बजी तो मैंने फोन उठाया, क्योंकि मैं और दादी दोनों ही थे यहाँ। तो मैंने फोन उठाया तो मेरे को बोला ब्रिजेंद्र दादी है, मैंने कहा हाँ है। तो बोला देव, शील दादी थी। तो मैंने ब्रिजेंद्र दादी को बुलाया। तो दादी ने बात किया शील दादी से, तो फिर चुप होके बैठ गई वापस। तो मैंने पूछा, फोन पूरा हुआ, चुपचाप बैठी थी बाबा की याद में। तो मैंने कहा दादी क्या था, क्योंकि कोई शरीर वगैरह छोड़ता है तो ही हम इतना जल्दी एक दो को फोन करते, वैसा तो करते नहीं। तो मेरे को भी उत्कंठा थी, छोटी तो थी मैं। तो मैंने कहा दादी क्या बोला शीलेंद्र दादी। तो कहा जब ये इसको संकल्प आया ना यहाँ ऐसा कि हमारा बाबा चला गया, तो बाबा ने अचानक, शीलेंद्र दादी योग में बैठी हुई थी, तो बाबा ने शीलेंद्र दादी की रस्सी खींची और ध्यान में गई। तो बाबा ने कहा तुम जाके बच्ची को बताना, ब्रिजेंद्रा को, कि मैं गया नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तुम ऐसा क्यों समझती मैं चला गया। मतलब इतना गहरा संबंध था उसका। तुरंत बाबा ने उसका जवाब उसको भेजा कि मैं गया नहीं। तो इतनी लगन थी, साकार के साथ भी इनकी इतनी लगन थी, निराकार के साथ भी इतनी लगन। और ये इकोनॉमी के अवतार थे, क्योंकि बाबा में जैसी इकोनॉमी थी, फराग दिल भी बाबा जैसी थी, सिंपल भी बहुत थी, रॉयल भी बहुत थी, और बाबा जैसी ही इसमें फराग दिली भी थी। कोई भी आता था समझेगी मैं कितनी खातिरी करूं उनकी, परंतु इकोनॉमी भी इतनी थी। दादी को हमेशा ये हम लोगों को भी सिखाती थी, देखो हम जो भी बाबा के बच्चे हैं, समर्पण बच्चे हैं, हमारे को अधिकार है बाबा से परवरिश लेने का। सूक्ष्म और स्थूल दोनों भी परवरिश हम देते हैं। अब जो घर में रहते हो तो कमाते हैं, परंतु हम लोग तो बाबा के यज्ञ का ही खाते। तो हमें ये अधिकार है, क्योंकि हम बाबा के वारस बच्चे हैं, बाबा के बच्चे। परंतु हमको ये अधिकार नहीं है बाबा के यज्ञ का एक पाई भी वेस्ट करना। इसीलिए हमको कभी भी बाबा के यज्ञ का नुकसान नहीं होने देना। तो इसलिए दादी में बहुत बड़ी इकोनॉमी का गुण था, क्योंकि हमें ये भी याद रहता है कि हमें मधुबन भी तो हमारा वास्तविक, हम सब ब्राह्मणों की एड्रेस तो मधुबन है, तो मधुबन भी हमें ही तो चलाना है, हमें ही तो संभालना है। तो उस बात को ध्यान में रख के दादी हमेशा कहती थी फालतू खर्चा कोई भी नहीं करो, और खुद के लिए पर्सनल हमें कम से कम खर्चा करना, खुद के लिए पर्सनल खर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं। तो इस बात के ऊपर हम लोगों को भी ट्रेनिंग देती थी, समझाती थी। समझाना तो क्या है, उनकी लाइफ भी समझाने वाली होती है। बाबा कहता है ना, सबसे बड़ी जो सेवा है वो कर्मों की सेवा है। तो दादी जितनी ये थी, प्यारी थी, उतनी न्यारी भी थी, और नष्टो मोहा का गुण उनमें बहुत बड़ा था। नष्टो मोहा प्रैक्टिकल में किसी के साथ भी बुद्धि नहीं, सिवाय शिव बाबा के। तो दादी अपना अनुभव बताती थी। जब शुरू शुरू में, बाद में तो उसके बाद तो लास्ट में तो कितनी अवस्था परिपक्व हो गई थी उनकी, पर शुरू से लेके जिस समय दादी ने देखा, शिव बाबा की प्रवेशता देखी, उसी सेकंड से जैसा कि नष्टो मोह का एक उनके अंदर बीज पड़ गया, वो उनकी स्थिति बन गई। तो दादी हमेशा कभी बैठती थी तो अनुभव अपना बताती थी। उनका लौकिक भाई था वलीराम करके, तो ये जो वलीराम था उसका बहुत मोह था इनमें, क्योंकि इनके पिता ने शरीर छोड़ दिया था, और इनकी 2-3 बहनों ने शरीर छोड़ा था। तो इसीलिए सबसे छोटी थी, तो इससे बहुत मोह था उसको खुद का बच्चा नहीं था। वो समझता था ये हमारी बच्ची।
तो उसको इतना इससे मोह था बहन से, वो रोज शादी करके चली गई बाबा के घर में, तो भी रोज मिलने को आता था। वो बोलता था मेरी बहन ने तो इसको बुलाएगा अपने पास, नहीं तो खुद आएगा। तो फिर जब यज्ञ की स्थापना हुई तो सब अंदर रहते थे, बाहर तो निकलते नहीं थे। तो ये रोज आता था मिलने को यज्ञ में। तो इसको बड़ा खराब लगता था, ये रोज रोज क्यों आता है, क्योंकि इसकी रग तो टूट गई थी। पहले तो अच्छा लगता होगा ज्ञान काल में, परंतु अभी जब बाबा मिल गया तो इसकी रग टूट गई, तो इसको अच्छा नहीं लगता था, आता था। तो एक दिन आया, वो बड़ा सेठ था, इनके ग्रैंडफादर का शहर था बड़ा, तो बड़ा सेठ था, उसको वल्लीराम सेठ कहते थे सब। तो इसको मिलने को आया, तो इसने कहा मैं नहीं मिलेगी, क्योंकि पैरे वाले होते थे, ऐसा अंदर तो कोई नहीं आ सकता था ना, तो बहनें पैरा देती थी बाहर बंगुले पर। तो उसको कहा कि उसको बोलो मैं नहीं मिलूंगी। तो उसको बहुत खराब लगा, वो बहुत, वहां का एक बड़ा सेठ था, मोटा लाल क्या कुछ नाम था, मेरे को अभी नाम भूल गया। तो उसके पास ये गया, बहुत रोया जाके, और बोला मेरे को आज बहन ने ऐसा ऐसा बोला, मेरे सामने भी नहीं आई और मेरे को बोला मेरे को मिलना नहीं। तो उसने बाबा को फोन किया, बाबा को कहा बाबा ये इनको घर में सती बोलते थे, सती ने ऐसा कैसा व्यवहार किया भाई के साथ, ये वलीराम सेठ इधर इतना रो रहा है। बाबा ने कहा मेरे को तो मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बाबा ने बुलाया इसको, ब्रिजेंद्र दादी को, पूछा तुमने वलीराम को वापस कर दिया क्या? तो बोला हाँ मैंने किया, ये रोज आता था, क्या जरूरत है बोला रोज रोज मिलने की। बाबा ने कहा आया तो मिलने में, कि तेरे को क्या हर्ज है? बोला नहीं मेरे को नहीं अच्छा, मेरे को बांस आती है उसमें से मुंह की, मेरे को अच्छा नहीं लगता। बाबा तो ज्यादा बोलेगा नहीं ना, बाबा ने सुन के लिया। फिर बाबा ने कहा आज तो मिल अच्छा उससे, अभी आया तो कल से नहीं आएगा, पर आज तो मिलो उससे। तो बोला मैं मिलेगी, पर मैं बालकनी में खड़ी रहेगी और ये दूर रोड पर खड़ा होके मेरे को देख लेगी और चला जाओ। तो ये बोला मैं बालकनी में खड़ी रही, और वो बीच में रोड था, उसके दूसरे तरफ खड़ा रहा और रोता रहा और मेरे को देखता रहा, और देख करके फिर चला गया, फिर वापस नहीं आया। अभी कैसा आएगा, इतना इंसल्ट करेगी ये। तो बोला ऐसा मैंने उससे अपना पल्लू छुड़ा लिया हमेशा के लिए, नहीं तो रोज रोज आके खड़ा हो जाता था। तो बाबा ने ऐसा मर्जी व जन्म का ऐसा नशा इनके अंदर चढ़ाया हुआ था, जो इनको भूलता नहीं था वो कभी भी। और इनको मेहनत नहीं करनी पड़ी, दादी को मर्जीवा बनने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने कहा आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी? तो बोला तुम समझती क्या मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी? हर एक को मेहनत करनी पड़ती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम हंसती थी, मैं बोलती आप तो घर में ही रहते थे, आपको क्या मेहनत है, बेचारियां कितनी सितम सहन करके आई। तो तभी दादी ने हमारे को सुनाया कि पहले पहले ब्रिजेंद्र दादी को निश्चय हुआ शिव बाबा का, जसोदा को भी पीछे हुआ, इनका लौकिक पति था किशन, उसको भी पीछे हुआ। तो आप समझ सकते हैं ये जब बाबा के पास जाती थी तो वो लोग क्या समझते थे। तो वो समझते थे, वो किशन समझता था ये घड़ी घड़ी क्यों बाबा के पास जाती है, और इसको ये जाएगी तो इसको श्री कृष्ण दिखाई पड़ता था, बाबा तो दिखाई नहीं पड़ता था। तो बताती थी, बोला जिस समय श्री कृष्ण दिखाई पड़ता था मेरा घूंघट खुल जाता था, फिर बाबा दिखाई पड़ता था तो घूंघट निकालती थी, ससुरा था ना, फिर घूंघट निकालती थी। भोजन देने को जाएगी तो श्री कृष्ण दिखाई पड़ेगा, और फिर अभी श्री कृष्ण के आगे भोग रखेगी, फिर उसके बाद देखेगी तो बाबा बैठा है, तो फिर घूंघट निकाल लेती थी। तो बोला सहन तो करना पड़ा, परंतु ये बहुत दृढ़ संकल्प वाली आत्मा थी, जो करना है वो करना है। तो एक बारी की बात दादी ने सुनाई थी, कहा कि बाबा एक ऑफिसर को समझा रहा था कि देखो ये जो भी घर बार, क्योंकि बहुत घमसान बहुत था ना कराची में, चारों तरफ आवाज था ये घर बार छुड़ाते हैं, फलाना करते हैं, जादू करते हैं, ये करते हैं। तो इंक्वायरी करते थे, उस समय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो
फिर एक ऑफिसर आया था तो बाबा उनको समझा रहा था, देखो बोला मैं इनको माताओं कन्याओं को क्या देता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं देता इन लोगों को, ना इनको मैं अच्छे कपड़े पहनने को देता, ना मैं इनको गहने देता, मैं तो कुछ नहीं देता हूँ, फिर ये क्यों आती है भाग भाग। तो इनको ऐसा ईश्वरीय सुख मिलता है इसलिए आते ना सत्संग में, हम इनको बुलाने को नहीं जाते या हम इनको ऐसी कोई प्राप्तियां नहीं कराते। तो उस समय पर मम्मा और ब्रिजेंद्र दादी बगीचे में चक्कर लगा रहे थे वहां कमरे के बाहर। तो ये जब भी सुना तो इन्होंने आपस में बात किया। तो दादी ने कहा बाबा मम्मा हम लोगों ने तो कपड़े तो सादे हो गए थे, तब तक तो सादे पहनते थे सफेद, परंतु ये इतने गहने पहने हुए कपड़े भी पहने होंगे कलर वाले। तो बोला इतने गहने आदि पहने हुए हमने, और बाबा बोलता है मैं इनको ना गहने देता हूँ कुछ नहीं, और हम तो इतना सब कुछ पहन के रखा हुआ है, तो ये तो बाबा का बोलना तो फिर झूठा हो जाएगा। मम्मा ने कहा हाँ ये तो बात सही है। तो कहा चलो अभी हम लोग उतार देंगे ये सब कुछ, हम नहीं रखेंगे। तो क्योंकि बाबा घर में भी जवेरी था और बाबा को तो बहुत शौक भी था, तो इसको तो बहुत हीरे जवाहरात पहनाता था बाबा। तो फिर बोला हम सब उतार देंगे। तो मम्मा ने और इन्होंने दोनों ने उसी समय गहने उतार दिए। गहने उतार दिए तो उस समय तो अभी उस समय सास का राज होता था, बहू का राज नहीं, अभी बहू का राज होता है। तो जब ये अंदर गई तो जसोदा ने देखा गहने नहीं, और गहने तभी उतारते जब भी पति मरता है, तभी विधवा होते तभी। तो उसको बड़ा शौक आया कि ये क्या है, ये सारे गहने इसने उतार दिया, ये क्या किया। तो उसने बोला ये क्या किया तुमने, सारे गहने उतार दिया, किससे पूछ के किया। वो तो उसका राज चलता था, किससे पूछ के किया, थी बहुत अच्छी, परंतु इस बात में तो उसको लगेगा कि अब मेरा बेटा मर गया क्या, ये सारा उतार के घूमती है। तो इसने कहा नहीं मेरे को संकल्प आया इसलिए मैंने उतार दिया। तो वो तो कुछ ज्यादा बोल नहीं सके क्योंकि ये तो अपना चलाने वाली थी, तो फिर बेचारी कुछ नहीं बोली। फिर देखा इसने उतार दिया तो इसको देख के उसने भी उतार दिया। अभी बहू नहीं पहने तो सास क्यों पहने, उसने भी उतार दिया। फिर जितनी भी माताएं कन्याएं थी जिनको गहने पड़े थे सभी ने उतार दिया, सब एकदम प्लेन हो गए। और मम्मा और ये जब भी बाबा से मिलने को गई ब्रिजेंद्र दादी, बाबा ने देखा इन्होंने उतार दिया और बाबा के आगे जाके रख दिया। तो बाबा ने कुछ नहीं बोला, बाबा ने कहा ठीक है। बाबा ने समझा ना मैं बोल रहा हूँ तो ये लोग तो, मैं बोलता हूँ सत्य है ये तो सिद्ध करेगी ना, ऐसा कैसे चलेगा। नहीं तो मैं एक बोलूं और ये दूसरा करे। मतलब त्याग में भी हमेशा उनका नंबर 1 रहता। कभी ऐसा नहीं एक बार छोड़ा तो छोड़ा, फिर देखने की बात नहीं। तो हर एक आत्मा की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। ये जो विशेष आत्माएं हैं, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो फाउंडेशन है वो इतना मजबूत है, इसीलिए तो आज देखो इतनी बड़ी इमारत खड़ी। अगर ये फाउंडेशन के अंदर त्याग और तपस्या नहीं होंगे तो आज इतने भाई बहनें अपनी जीवन परिवर्तन कैसा करे। तो इसीलिए हम लोगों का जो फाउंडेशन है ये बहुत मजबूत फाउंडेशन है। जो अनेक आत्माएं, एक एक दादियों का अगर आप जीवन कहानी देखेंगे तो कितनी वंडरफुल जीवन कहानी है। कितना उन्होंने सहन किया, कितना त्याग किया, कितनी तपस्या किया, जिसका फल आज हम लोग खा रहे। ठीक है हंसा बहन, ओम शांति करें। जी दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। सबको आपने यज्ञ की शुरुआत में पहुंचा दिया, और दादी ब्रिजेंद्र का भी कितना सुंदर अनुभव आपने बता दिया। सबको बहुत खुशी हुई ना, हर एक अपना हाथ हिलाए या ओम शांति करे, थैंक यू करे दीदी को। ओम शांति। ओम ओम शांति संतोष दीदी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम थैंक शांति, यू। थैंक यू। अच्छा अभी चंद्रू दीदी लाइन पर है, गीता बेन है, संतोष दीदी लॉस एंजलिस से गीता बेन है। ओम शांति। हाँ राइट। ओम शांति। ओम शांति। चंद्रू बहन की तबीयत कैसे है? ठीक है, वैसे अच्छी होती जा रही है।
बहुत अच्छी हो रही है और अभी शायद लाइन पर भी है। एक मिनट, अच्छा कहाँ है? हाँ वही मैं पूछ रही। चंद्रू बहन लाइन पर है, सुकन्या बहन। एक मिनट હું જોઈ લઉં છું। हाँ જોઈ लो તમે। हाँ, सुमन बहन टेक्सास से ज्वाइन किया है, फिर सैन फ्रांसिस्को से बहनों ने ज्वाइन किया है, लॉस एंजलिस से भाई बहनों ने ज्वाइन किया है, वैनकूवर से भाई बहनों ने ज्वाइन किया है। कौन है? जी चंद्रू बहन आ रहे हैं लाइन पर। मुझे लगा अभी हाँ બેન ચંદ્રુબેન છે લાઈન ઉપર આવે ને સેક્રામેન્ટો। ચંદ્રબેન બેઠા છે પણ જતું નથી. I cannot open this thing. We heard the class but we cannot. ઓકે તમે એમને હલો કરાવડાવો તો હું મીન્સ ફોન ઉપર કરું છું। બેન હલો બોલજો. હા બોલો છો. બેન છે ને એનો કેમેરો ઓપન નથી થતો પણ તમે હલો કરે છે। Yeah. હલો કરતે હે। હા બેન યા બોલો. હા બોલો. હા હલો. બેન સંતોષ દીદી છે ओम બોમ્બે થી। शांति। હા હા ओम शांति चंद्रू बहन। પરંતુ પ્રકાશ ગણી બેન તો ઊંચા છે અને ઘરે બેન હિન્દીમાં। नहीं गुजराती समझे मैंने, समझ में आवे। અને મોટું નહીં બોલ બોલો ને હા તો પછી હા તો પછી Hello, Geeta Ben. Thank you. યા 2 मिनट भी बात करे तो भी अच्छा ही रहता है क्योंकि अच्छा है, दोनों अच्छा। बातें होती हैं, तो आवाज दोनों सुना बातें तो कर- भी अच्छा है। आपकी शक्ल नहीं देखी बाकी में। कि कैसे हाँ। रहा क्या रहा, तो अपने स्पीकर्स द्वारा भी ये अच्छी बात हो गई। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि कैसे अपना ये भाग्य बनता है, कैसे अपने भाग्य को सितारा बनाता है, कैसे अपने भाग्य को ऊंचा बनाता है। तो ये भी बहुत ऊंची बातें हैं। तो बाबा कहते हैं कि अच्छी बात करने से अच्छा ही होता है। तो अपने भाग्य के अनुसार वो भाग्य भी अपना ही बनाता है। तो अपने भाग्य अनुसार ये भाग्य भी बनता रहता है। तो अपने भाग्य के अनुसार ये भी अपना ही भाग्य बनता है। બેન તમને હવે ઓમ શાંતિ Thank કે you. છે। હા. હવે યોગનો સમય થયો છે। ओके ઓમ थैंक यू શાંતિ। सो मच। राइट, ओम थैंक यू। शांति। राइट, एटलीस्ट आवाज सुनने को शांति। मिला, बहुत अच्छा। ઓમ શાંતિ। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति थैंक दीदी। यू। ओम शांति। संतोष दीदी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और फिर आप जरूर। छुट्टी ले सकते हैं। दीदी छुट्टी जी। लेंगे, फिर हम 7 से 7:30 का योग चालू रखेंगे। ठीक ठीक। अभी इनका 7 बजे है। हाँ, यहाँ पर 7 बजा है, शाम का 7 अभी बजे। हमारे पास 8:35 हुआ है हमारा। हाँ, तो यहाँ पर 7:05 हुआ है दीदी। तो 13.5 घंटे का डिफरेंस है दीदी। हाँ थैंक यू सो मच। तो 1 मिनट हम साइलेंस में बैठते हैं, सभी दीदी की दृष्टि लेंगे। जो भी अपना वीडियो या अनम्यूट कर सकते करें। तो we're doing Kieran's cake now. Okay. Oh. बंद करो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बहन। थैंक ओम यू सो शांति। मच। थैंक यू सो मच। शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच।